इस्तकबाल है आप सभी का नौजवान हिंदुस्तान में। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान को आज यंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हिंदुस्तान को अगर यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की नौजवानों की आबादी आज मुल्क में सबसे ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं, आबादी के साथ साथ आज हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को जो टैलेंट है उसको भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ तालीम और प्रॉपर गाइडेंस की वजह से। इसी तालीम और प्रॉपर गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए हम अपने प्रोग्राम के जरिए हर बार आपको अलग अलग करियर ऑप्शन से वाकिफ कराते हैं। तो दोस्तों, आज हम हैं फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में, जहां आज हम बात करने वाले हैं रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग के ऊपर। रिटेल का जहाँ तक ग्रोथ की बात है तो काफ़ी देश में रिटेल ग्रो कर रहा है और रिटेल में काफ़ी बड़ी मात्रा में नौकरियाँ उपलब्ध है। तो ये एक ऐसा कोर्स, निश एरिया में हमारा कोर्स है, जिसके कारण से काफ़ी जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनको इस क्षेत्र में काफ़ी नौकरी की उपलब्धता है और उनको एक अच्छा कैरियर उपलब्ध है। तो हम लोग उसमें अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं डिफरेंट मीडिया के थ्रू, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोग हमारे बारे में जानें कि हम खाली फुटवेयर में ही नहीं हैं, बाकी में भी हैं। और एक हम लोग अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफस्टाइल कोर्सेज की तरफ, जिसमें रिटेल भी होगा, फैशन डिज़ाइन भी होगा, लेदर गुड्स भी होगा, इससे रिलेटेड, सो दैट लोग हमको फुटवेयर के लिए तो जाने ही, हम उसके लिए तो है ही हैं, लेकिन लोग हमको बाकी चीज़ के लिए भी जाने जिसमें हम अपना योगदान कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय रिटेल मर्चेंडाइजिंग और फैशन मर्चेंडाइजिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस इंडस्ट्री से क्या उम्मीदें रखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली आप यहाँ पर कर रहे हैं? आई सी सक्सेस पॉप्स अप, क्या थीम आपका यहाँ का है, आप थोड़ा सा बताएं। बेसिकली ये ना विंडो डिस्प्ले है, ये हमारे विजुअल मर्चेंडाइजिंग हमको पढ़ाया जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटेल का। तो यहाँ पर जो हमने बनाया है ये विंडो, इसकी थीम है बैक टू कॉलेज। यहाँ पर हमने जो दिखाने की कोशिश करी है वो ये है कि जब भी कोई भी अगर इस विंडो को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी स्टोर में, तो लोगों को मेमोरीज आती हैं। जब हम कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं तो हमको बहुत याद आती है। तो हमने सारे प्रॉप्स को उसी को एक नॉस्टैल्जिक वो करने की कोशिश करी है, जिसमें जैसे हमारे प्रॉप्स है, स्कूटर्स है, जैसे आप देखना चाहेंगे तो ये स्कूटर्स मतलब जब हम कॉलेज में हैंग आउट करते हैं उस चीज़ को डिपिक्ट करता है। ये टेबल है जिसकी शेप भी गिटार, जो म्यूज़िक, कैमरा, जो लोग बहुत एडिक्ट होते हैं फोटो और सेल्फी लेने के। बाकी पीछे जो आप देखेंगे उस पर भी लिखा हुआ है अच्छे से, मतलब हायर मी CGPA, जो कि बहुत कंसर्न रहता है हमारे कॉलेज टाइम पर। और हमारे इस पर भी देखेंगे आप स्टैंडी पे, इस पर भी क्रश, प्रोजेक्ट, सारे वर्ड्स और सब हमारे को कॉलेज के लाइफ की याद दिलाता है। राइट, बहुत खूब। आपने यहाँ पे जो स्टॉल बनाई हुई है वो बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको और दिखाते हैं कि और यहाँ बच्चों ने क्या क्या बनाया हुआ है। सो थोड़ा सा आप मुझे संक्षेप में बताएं कि आपकी स्टॉल यहाँ पर क्या कहती है। हमारी स्टॉल यहाँ पे एक वैंडरलस्ट को डिपिक्ट कर रही है। हाँ। वैंडरलस्ट इज डिजायर टू ट्रैवल। तो उसमें हमने अलग अलग प्रॉप्स के थ्रू अपने मर्चेंडाइज को प्रमोट करने की कोशिश करी है। हमारे प्रॉप्स जैसे एक्सप्लोर द वर्ल्ड, पीछे हमने बैकड्रॉप में ये पूरा वर्ल्ड मैप बनाया है। हमने एक बहुत ही किफ़ायती तरीके से अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए, ज़्यादा खर्चा ना करते हुए, हमने अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हुए यहाँ पे हमने बैकड्रॉप और सारा स्काई, बीच सब कुछ रिलेट करने की कोशिश करी है, जो कि ट्रैवल से एसोसिएटेड है। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप रिटेल से हैं, आपने इसको एज अ करियर ऑप्शन अपने लिए चूज़ किया है। आपसे पूछती हूँ, आपने रिटेल को ही अपना करियर ऑप्शन क्यों चूज़ किया? रिटेल में सबसे बड़ी बात है कि हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। आई रियली लव टू इंटरेक्ट विद पीपल्स।
सो जिस तरह से हम अपनी मर्चेंडाइज सेल करते हैं, क्योंकि हम कस्टमर को ये बताते हैं कि ये उनके लिए क्यों अच्छा है, हम उनके लिए एक सॉल्यूशन देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी मर्चेंडाइज को प्रमोट करें, हम उसकी प्रॉब्लम जानते हैं और उन्हें हम अपना मर्चेंडाइज एज अ सॉल्यूशन प्रमोट करते हैं। तो आइए अब इनसे जानते हैं कि यहाँ इन्होंने स्टॉल पर अपने क्या किया हुआ है। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे स्प्रिंग लिखा हुआ है स्टॉल पे, और आप FDDI से हैं। सो आप भी रिटेल से ही हैं, रिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिटेल के अंदर इस इंस्टीट्यूट में आपने क्या सीखा है जो आप मार्केट में ले जाने का या लोगों तक पहुँचाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या कुछ आपने अपने स्टॉल के जरिए भी लोगों को दिखाना चाहा है? हमारा यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, और इसमें हमने एज अ विंडो डिस्प्ले हमने सारे सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, जैसे कि जो भी डिज़ाइनिंग, मैनेजमेंट और जो भी हमें थ्योरीज सिखाई जाती हैं। तो थ्रू दिस विंडो वी डिपिक्ट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द थ्योरीज वी हैव लर्नड इन रिटेल सब्जेक्ट। जैसा कि हमने आपको बताया भी था इस प्रोग्राम की शुरुआत में आज कि कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस को छोड़कर नॉन कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस आज कैसे हमारे देश के नौजवानों के लिए एक बहुत अहम चॉइस का मुद्दा बन चुके हैं। आपको एक और स्टॉल पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये क्या आप बना रहे हैं यहाँ पे? ये हम लोग नया जो आजकल, बिकॉज हम लोग बड़े हुए हैं कलाइडोस्कोप को लेके, हम लोग ने, हमारी सबकी बचपन है कलाइडोस्कोप से जुड़े हैं, बट आजकल के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्होंने कभी कलाइडोस्कोप का नाम तक नहीं सुना। तो हम लोग अपने बच्चों को, उस बच्चों से रिलेट करना चाहते हैं कि कलाइडोस्कोप होता क्या। कलाइडोस्कोप में, बिकॉज आजकल आप कभी भी कोई भी स्टोर पे जाते हैं तो हमेशा ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, कोई एक या दो कलर्स के साथ ही सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। बट कलाइडोस्कोप एक ऐसा चीज है जिसमें हमें बहुत मल्टीपल कलर्स मिलते हैं जी। तो हम लोग उसी थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। पूरी विंडो हमारी रिवॉल्विंग है, मूविंग है, बिकॉज ये अभी भी वर्क इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी हमारा काम चल रहा है। बेसिकली आप कलाइडोस्कोप दिखाना चाह रहे हो और लोगों को उनकी मेमोरी लेन के अंदर ले जाना चाह रहे हैं कि कैसे बचपने में जो कलाइडोस्कोप्स का हम इस्तेमाल करते थे वो आज भी कैसे वापस इस लाइन में किया जा सकता है। आइए आपको और स्टॉल से जल्दी से वाकिफ करवाते हैं कि कहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। एक और स्टॉल मेरे ख्याल से यहाँ पे काम चल रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी, आपको वो स्टॉल्स दिखाते हैं जहाँ पे अभी हो चुका है, वो तैयार खड़ी हैं। ये स्टॉल क्या है? यहाँ पे ना कोई हेडलाइन है ना कोई टॉपिक है। ये विंडो डिस्प्ले जो है इसका बेसिक थीम ये है कि सी वॉयज। हमने एंशियंट टाइम से सुनते आए हैं कि लोग दरअसल समुद्री यात्रा ज़्यादा प्रेफर करते थे उस समय, क्योंकि उस समय इतना ट्रैवलिंग का उतना लोगों को शौक था नहीं, चाहे वो वॉर हो या फिर उनका ट्रेड हो, कुछ भी हो, वो सी वॉयज पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और हमने उसे मॉडर्न तरीके से कुछ प्रेजेंट करना चाहा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बोट है, हमारे पास लाइट हाउस है, ये एंकर है जो अक्सर शिप में आप देखा ही होगा, बहुत अब समझ में आता है कि उतना है। फिर ये ट्रेजर बॉक्सेस है हमारे पास जो अक्सर लोगों को समुद्री यात्रा करते वक्त उनको मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ अभी विंडो के ऊपर लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में इस्तेमाल करना हो, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं रियल लाइफ फील्ड में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे? ये डिपेंड करता है कि आपका मर्चेंडाइज कैसा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। ये जो थीम है ये बहुत जेनरिक थीम रह सकता है अगर आप इसको कहीं भी यूज़ करना, जैसे हमारा मर्चेंडाइज यहाँ पे बैग्स है और फुटवेयर्स है, हमने इस थीम को इन प्रोडक्ट के साथ जेल करने की कोशिश की है। चलिए आपको आगे भी दिखाते हैं यहाँ पर और क्या क्या हुआ है वेरी क्विकली। ये कौन सी स्टॉल है जो मैं देख रही हूँ? दिस वन इज ज्योमेट्रिकल शेप्स। एक्चुअली हमारी थीम ज्योमेट्रिकल शेप्स पे है। शेप्स हमारे लाइफस्टाइल का बेसिक पार्ट होता है, तो हमने अपनी थीम इस विंडो डिस्प्ले में हमने कलर्स का यूज़ किया है, हमने ब्राइट कलर्स यूज़ किया है जो कि कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करेगा। कलर्स और शेप्स हमने इन दोनों से ही खेला है, तो इस पूरी विंडो डिस्प्ले में हमारा मेन बेसिक यही है ताकि हम अपनी सेल्स बढ़ा सकें। ओके, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि रिटेल मर्चेंडाइजिंग के अंदर आप लोग आगे चलकर अपने लिए कैसा फ्यूचर देखते हो? बेसिकली मैं अपना फ्यूचर वीएम में देखना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हमने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले लिया है एक सब काम करके, तो हमें थोड़ा ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस भी मिल गया कि हमें आगे कैसे काम करना है, तो विच विल हेल्प इन फ्यूचर। ओके, सो कोई स्पेसिफिक ड्रीम है आपकी कि आप इस रिटेल की लाइन में क्या चूज करना चाहते हैं? विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग दोनों ही? ओके, ऑल द बेस्ट उसके लिए आप दोनों को। मैं आपसे ये जानूंगी इसके इस थीम के अंदर से आप खुद क्या समझती हैं जो आप रिटेल मर्चेंडाइजिंग में कोरिलेट या अप्लाई कर सकते हैं? हमने जो थीम लिया है बेसिकली हम अपने जो टारगेट कस्टमर, हमारे जो कस्टमर है जिनको हम अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे यंगस्टर्स हैं, और जो ये जो कम्युनिटी LGBT कम्युनिटी है वो अंडरस्टैंड करने के लिए एक ह्यूमन की लाइफ में वो यंगस्टर्स ही होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हमने हमारे जो कस्टमर है, यंग कस्टमर्स हैं, हमने उनको अट्रैक्ट किया अपनी इस थीम के अकॉर्डिंग, ताकि वो प्राइडली आके कह सके कि येस आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट।
ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा काम आपने किया है। कीप द गुड वर्क अप। आइए आपको एक दो स्टॉल्स और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या किया गया है। वेल आई थिंक ये स्प्रिंग समर कलेक्शन या समरी रिलेटेड कोई टोन पे किया गया है, क्या है ये? दिस इज समथिंग लाइक स्प्रिंग समर एंड ये हमारी विंडो है जिसमें हमने बेसिकली पूरी एक स्टोरी टेलिंग की है। जिस तरह लोग क्या करते हैं समर्स टाइम में अपनी फैमिली के साथ और पूरी फैमिली के साथ समर टाइम में गार्डन में टाइम स्पेंड करते हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पे पूरा एक गार्डन सिनेरियो दिखाया है। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, सब कुछ हमने इस विंडो में डिपिक्ट करा है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इनोवेटिव। वेल आपके पूरे आइडिया और एग्जीक्यूशन के देख के मुझे लग रहा है कि आप इस लाइन में फैशन के अंदर जाना चाहते हैं क्या? फैशन मर्चेंडाइजिंग? या आई वांट टू बी एन फैशन मर्चेंडाइजर। वाई सो? इस इंस्टीट्यूट से रहकर आपने क्या सीखा है जो आपको लगता है आप आगे जाके अपने ड्रीम को आगे कैरी कर सकते हैं? और कौन से इंस्टीट्यूट से या कौन से करियर, इसी करियर के अंदर कौन सी कंपनी के साथ आप जुड़ना चाहेंगे? सिंस आई वर्क विद मेनी कंपनीज और अभी मैं एक इंटर्न भी हूँ और ये कॉलेज ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एंड वन एंड ओनली कॉलेज जहाँ पे आप बहुत अच्छे से ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं रिटेल इंडस्ट्री में, मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री में एंड वीएम। रिटेल मर्चेंडाइजिंग की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इस बैच ऑफ स्टूडेंट्स ने अपनी लास्ट विंडो स्टॉल में क्या दिखाना चाहा है? आई लव 80s का थीम आप देख सकते हैं और 80s की ही एक ड्रेस्ड अप पूरी मॉडल को आप देख सकते हैं, who's also a student over here। फुल ऑन 80s का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्विकली आप थोड़ा सा अगर मुझे इसके ऊपर और समझा सके, आपके इस थीम के ऊपर कोई यहाँ पे बता पाएगा मुझे? बिल्कुल मैम, हमने इसमें अपना रेट्रो थीम चूज़ किया था। उसके बाद हमने हमारी लाइव मॉडल हमारे टीम की मेंबर ही हैं। उसके बाद हमने इसमें सब कुछ हैंड क्राफ्टेड है, अप टू दी स्पीकर्स टू डिस्को बॉल टू दी रेडियो वी हैव। मैम इसमें हमने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो हमारे थ्योरी से रिलेटेड है। लाइक हमने थ्योरी में सब कुछ पढ़ा है, हाउ टू यूज़ द कलर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड लोकेशन ऑफ प्रॉप्स, अबाउट प्रॉप्स। सो हमने अपना थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए, उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि कस्टमर्स को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले तब वो हमारे स्टोर के अंदर वॉक इन करें, वो इस चीज़ से अट्रैक्ट होकर हमारे स्टोर के अंदर वॉक इन करें और हमारी सेल्स बढ़े। सो लेट मी आस्क एक बहुत ज़रूरी सवाल कि रिटेल मर्चेंडाइजिंग की, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग थ्योरी को यहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रहे हैं, थियोरेटिकल नॉलेज आपके लिए इस लाइन के अंदर ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? पहले थ्योरी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर थ्योरी नहीं होगा तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग इतना क्या अप्रोच कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी का अगर हम यूज़ करके प्रैक्टिकली अप्रोच उसको दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। राइट, ओके। तो आपने देखा ये तो थी यहाँ के स्टूडेंट्स जो रिटेल मर्चेंडाइजिंग और फैशन मर्चेंडाइजिंग को परस्यू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको रियल लाइफ में कैसे जाके अप्लाई किया जा सकता है उसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स और साथ साथ इनके केस स्टडीज या मैं कह लूँ डेमो एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर होते हैं। VM is the presentation of the store. As you can see here that one of the core element of any retail store is window display, which you can witness here. Although VM comprises of the entire store presentation, but the first touch point which comes with the retail store is your window display. And it is a way to attract customers. People first see that window, and window comprises of principles of design, color, and we impart all that knowledge to our students. आज हम मौजूद हैं FDDI के रिटेल एग्जिबिट में। यहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत से मॉक प्रोटोटाइप प्रिपेयर करे हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मॉक प्रोटोटाइप में वो क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपका नाम? मानस। आपने इस मॉक प्रोटोटाइप में क्या प्रिपेयर करा है? ये एक रियल लाइफ स्टोर, रिटेल स्टोर का प्रोटोटाइप है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें से आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसमें मैंने कॉमिक कैरेक्टर्स और जितने कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनका स्टोर बनाने की कोशिश की है। तो जितने भी आपको मर्चेंडाइज या जितना भी यहाँ पे अवेलेबल होगा वो आपको सब कॉमिक कैरेक्टर्स के उस पर मिलेगा। तो आप ये मॉक प्रोटोटाइप जब प्रिपेयर करते हैं तो इससे विजुअल ग्रोथ आपकी डेफिनेटली होती ही होगी, तो करियर में आपको इसमें क्या सहायता मिलती है? जब हम ये बना रहे थे तो हमें एक आइडिया हो गया था कि हमें एग्जैक्टली किस किस चीज़ की एंड कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ताकि हम अगर आगे अपना फ्यूचर में जब हम प्लेसमेंट होगा हमारा, हम जब वर्क करेंगे अपनी इंडस्ट्री में, तो हमें एक आइडिया होगा कि हमें किस तरीके से हमें अपनी अप्रोच रखनी है। आपने ये प्रोटोटाइप में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो आप? बेसिकली जो मेरा आइडिया था एक स्नीकर स्टोर का, तो उसमें मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के स्नीकर्स को एक ही स्टोर के अंदर मौजूद करने का ट्राई किया। कंसेप्ट है जो इसमें, एंड इससे हमें ये जो स्टोर डिज़ाइन की महत्व ये फील होता है कि जितने भी हम जब विजुअलाइज करते हैं स्टोर को,
तो हमें इजी होता है आगे जब एक्चुअल स्टोर बनेगा तो उसके लिए हमें इजी पड़ता है। ऑल्सो ये हमें एक आउटलुक प्रोवाइड करता है किसी कंपनी के लिए कि स्टोर का कैसा लग रहा है, एंड ब्रांड पोजिशनिंग में हेल्प करता है। आपने इस कंसेप्ट में क्या प्रिपेयर करा है? मैम, तो हमारा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस वाले स्टोर में हम ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे कस्टमाइज ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हम एक स्टोर में ला सकते हैं। तो इधर मैंने कोशिश करी है कि जितना भी स्टोर मैंने इधर दिखाया है तो वो बहुत क्लीन हो, और जिस तरीके के कस्टमर्स स्टोर में आए उनको उस स्टोर को देख के बहुत अपीलिंग लगे। बिकॉज हमें ये भी देखना पड़ता है स्टोर डिज़ाइन करते हुए कि क्या वो उस टाइप के कस्टमर्स को वो तरीके का स्टोर अच्छा लगेगा, क्या वो इस स्टोर में घुसना चाहेंगे। तो हमें ये सारे एस्पेक्ट्स भी अपने दिमाग में रखते हुए अपना स्टोर डिज़ाइन करना पड़ता है, बिकॉज हम इवेंचुअली हम अपने कस्टमर्स के लिए ही बना रहे हैं। आपने इस प्रोटोटाइप में क्या प्रिपेयर करा है? मैंने ये स्टोर हिप हॉप एसेसरीज़ पे बनाया है। इंडिया में आजकल डांस इज़ वन थिंग जो बहुत ही बूम कर रहा है, एंड डांसर्स की रिक्वायरमेंट्स यूजुअली पूरी नहीं हो पाती है। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को लेके ये स्टोर बनाया है जिसमें हिप हॉप की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, कपड़े, शूज़, एसेसरीज़, जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ उन्हें एक जगह पे मिल सकता है। हमारे कोर्स का नाम है रिटेल मैनेजमेंट एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। यहाँ हम बच्चों को फैशन के बारे में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारे अपैरल्स हैं, जो हमारे गारमेंट्स हैं, वो सबसे, अगर आप देखेंगे मॉल्स में जाएंगे, सबसे ज़्यादा स्टोर्स जो हैं वो हमें अपैरल्स के ही मिलते हैं या गारमेंट्स के ही मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम बच्चों को उसकी नॉलेज देते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बच्चों को बहुत तरीके के फैब्रिक्स के बारे में पढ़ाया गया है, और हम यहाँ पर इनको ट्रिम्स एंड कंपोनेंट्स या जिसमें जिपर्स, बटन्स, इन सब के बारे में हम उनको नॉलेज देते हैं। आजकल जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, इसीलिए कोई भी अगर आप गारमेंट ले रहे हैं उसको हम तभी फुल कर सकते हैं, तभी उसका हम फुल लुक देख सकते हैं जब उसके साथ कुछ फैशन एक्सेसरीज़ भी हम डालें। इसीलिए इस कोर्स में हम इनको डिफरेंट एक्सेसरीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे कि फुटवेयर हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पर हैट्स हो गई, बैग्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, इन सब के बारे में भी हम इन लोगों को नॉलेज देते हैं, जिसके कारण जो है बच्चे को पूरा पता चले। आगे जाके जब वो स्टोर्स में जाकर अगर डिस्प्ले करते हैं, कुछ भी वहाँ पर लगाना चाहते हैं, वहाँ पर भी वो स्टाइलिंग में बहुत मदद करता है। इसीलिए इसमें हम इनको फैब्रिक के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि कस्टमर को आजकल देखना है कौन से फैब्रिक जो है वो समर्स में पहनेंगे, कौन से फैब्रिक्स वो विंटर्स में पहनेंगे, इन सब की नॉलेज होना। अगर कंटेंट हम देख रहे हैं फैब्रिक के गारमेंट के अंदर तो कैसा है, जिपर्स कौन से हैं, लेसेस कौन से हैं, इन सब के बटन्स कैसे हैं, इन सब की हम नॉलेज देते हैं अब हम मौजूद हैं FDDI के क्लासरूम में, और हमारे साथ यहाँ की सीनियर फैकल्टी एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बेटर बता पाएंगी रिटेल इंडस्ट्री में किस तरह की मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं FDDI। आस्था मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आप बताएंगे कि आप स्टूडेंट्स को किस तरह की नॉलेज इम्पार्ट करती हैं, क्या क्या मेथोडोलॉजीज आप यूज़ करती हैं? हमारी मेथोडोलॉजी इस तरीके से है कि हम बच्चे को जितना प्रैक्टिकल सिखा सके उतना अच्छा रहता है। उनके एक्सपोजर के लिए हम उनको प्रेजेंटेशंस पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। उनके पास ग्रुप वर्क होता है, टीम वर्क की तरह से काम करने के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, और इंडस्ट्री में जाके ये लोग अपनी इंटर्नशिप भी करते हैं। तो जैसे कि मैम बता रही हैं कि खाली एक थियोटिकल नॉलेज पे यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल नॉलेज का भी पूरा यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन एक तरीका है प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को इम्पार्ट करने का, कि किस तरह वो जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। मैम, यहाँ पे जैसे आप रिटेल इंडस्ट्री में हैं तो आप करियर ग्रोथ बच्चों की कैसे बढ़ाती हैं? देखिए, इस रिटेल कोर्स करने के बाद हमारे बच्चों के पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। वो फ्रंट एंड में भी जा सकते हैं, बैक एंड में भी जा सकते हैं। फ्रंट एंड में अगर वो लोग आते हैं तो उनके पास रिटेल ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा है जहाँ पे बच्चे हमारे जाते हैं। फिर हमारे पास सेल्स है, और बैक एंड में हमारे पास मर्चेंडाइजिंग है, बाइंग है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग है, और इसके अलावा आप देख ही रहे हो कि ई-कॉमर्स बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, तो बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ा स्ट्रीम खुल जाता है। तो रिटेल इंडस्ट्री एक ऐसा है कि बच्चों को कभी नौकरी की कमी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के FDDI के स्टूडेंट, हमें बताएंगी किस तरह ये प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हुए करियर को अपने ग्रोथ दे रही हैं। तो हम लोग ने एक बैग डिज़ाइन किया था, कीपिंग इन माइंड एक ब्रांड जिसका नाम हमने हैप्पी पॉज रखा है। इसकी टैगलाइन हमें सोचनी थी, इसकी टैगलाइन है पेट्स हैप्पी प्लेस। सो दिस बैग वाज डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड इट्स कमर्शियल वायबिलिटी, कितना प्रमोट कर सकते हैं हम इस ब्रांड को इस बैग के थ्रू। चलिए आइए हम जानते हैं दूसरे स्टूडेंट से, उन्होंने क्या इस तरह का प्रिपेयर करा है। ये एक बैग है जो एक शर्ट की फॉर्म में है। तो ये बैग हमने एक ब्रांड को मायने रखते हुए बनाया है जो कि फॉर्मल अटायर को टारगेट करता है। जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो बेसिकली वो लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो बेसिकली पूरा फॉर्मल अटायर पहनते हैं पूरा डे टू नाइट। तो ये हमारा जो बैग है ये पूरा शर्ट की शेप में है, जो दिखाता है कि ये ब्रांड उसको
जो इजीली ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लोग जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इजीली बता सकते हैं कि ये एक फॉर्मल ब्रांड के लिए बैग बना हुआ है। इसमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मर्चेंडाइज है, वो बेसिकली फॉर्मल अटायर को ही टारगेट कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पे FDDI के कुछ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन्होंने रिटेल सेक्टर को क्यों चूज़ करा। आपने रिटेल इंडस्ट्री में अपनी क्या ग्रोथ देखती हैं? रिटेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत ही वास्ट है ये, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आई डोंट थिंक कभी ख़त्म होंगी। तो मैं सोचती हूँ कि रिटेल अब जैसे ऑनलाइन भी आ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एंड ऑफलाइन तो है ही, सो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जॉब्स की। तो बेसिकली यहाँ पे FDDI में खाली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती, बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। आइए चलते हैं हम अपने दूसरे स्टूडेंट के पास जो हमें बताएंगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं रिटेल कोर्स को करने के बाद। मैंने तो पहले 3 साल तकरीबन रिटेल में काम किया है। मैंने ऑपरेशंस भी किए हैं, थोड़ा सा विजुअल भी किया है, प्रोक्योरमेंट भी किया है। सो आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफाइल, क्योंकि मुझे रिटेल से खूब प्यार है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद अपना यहाँ पे मार्क बना सकता हूँ। सो पॉसिबली आई विल गो इन ऑपरेशंस विच आई थिंक आई एम रियली गुड एट। बढ़ते ट्रेंड्स को देखते हुए कैसे एक सॉफ्टवेयर मदद करता है रिटेल इंडस्ट्री में बच्चों को बढ़ने में, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर, आप बताएंगे रिटेल इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, हम अगर रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक रिटेल इंडस्ट्री का बैकबोन होता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप पूरी रिटेल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फ्रंट एंड जो आपका स्टोर होता है, रिटेल स्टोर, उसमें भी सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको इनवॉइस बनाने के लिए, फिर उसमें आपको क्रेडिट नोट बनाने के लिए। और बैक एंड पे बात करें तो कई सारे डिपार्टमेंट होता है, लाइक परचेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितनी भी एक्टिविटी होती हैं आपकी रिटेल की, ये सब हमारा आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर से ही हैंडल करता है। FDDI में जो हम आपका बच्चों को सिखाते हैं वो आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर है। ERP सॉफ्टवेयर आपका जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबको सेंट्रलाइज करके सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। और जो आजकल आप जितने भी रिटेलर देखेंगे मार्केट में वो सब आपका SAP या ERP ही यूज़ करते हैं। तो जब बच्चे सॉफ्टवेयर पढ़ के जाते हैं तो ये मार्केट के लिए रेडी होते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। सर, आप बताएंगे कि रिटेल इंडस्ट्री में यहाँ पे बच्चों को क्या करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है FDDI से पास आउट होने के बाद? FDDI का कोर्स एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। यहाँ पर FDDI रिटेल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बैक एंड ऑपरेशंस होते हैं, फ्रंट एंड ऑपरेशंस होते हैं। हम स्टूडेंट्स को एक पूरी कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज देते हैं और स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी कैरियर ऑप्शंस आ जाते हैं हमारा कोर्स करने के बाद। तो सर, आप जैसे थियोटिकल नॉलेज पे भी, कई इंस्टीट्यूट थियोटिकल नॉलेज पे बहुत फोकस करते हैं, कई प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी उतना करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को हर तरह की थियोटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है सर? स्टूडेंट को यहाँ पर हर टाइप की नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। हम उनका पेन एंड पेपर टाइप की क्लासरूम सेटिंग होती है। क्लासरूम के बाद देयर विल बी केस स्टडीज़ के बाद रियल लाइफ सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स पर भी जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को पूरा एक उनके पास कंप्लीट नॉलेज होती है वो जब वो यहाँ से जाते हैं। करियर ग्रोथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंडिया के लेवल पे ही FDD प्रोवाइड करता है या इंटरनेशनल लेवल पर भी? यदि हम करियर ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हमारा FDDI इंस्टीट्यूट जो है रिटेल सेक्टर में हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि फर्स्ट मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो जैसे आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जारा, H&M, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स H&M में ट्रेनिंग के लिए लंदन भेजा गया था उनको। इवन हमारी प्रेजेंस जो है दुबई में, कुवैत में, लैंडमार्क में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कुवैत में जो हमारी प्लेसमेंट होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हम आपसे एक बार फिर अगली बार करेंगे मुलाकात कुछ और नए करियर रिलेटेड टॉपिक्स और उनसे जुड़े इश्यूज को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।